हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ की बहुत सुंदर चौपाइयाँ हैं, अर्थ के साथ में वर्णन है, बहुत सुंदर है। तो भगवान राम जब वन में सीता जी की खोज में भटक रहे थे इधर उधर, तो शंकर जी और माँ पार्वती जी बैठे थे। तो पार्वती जी ने देखा, कहने लगी, अरे ये विष्णु भगवान के अवतार हैं सच में। ये तो पत्नी वियोग में ऐसे परेशान हैं और इनको तो पल भर में ये पता लगा लेंगे कहाँ हैं। ये मन में विचार करती रहीं और विचार करके सोचती रहीं बहुत कि ये सच में है वही कि मनुष्य रूप में। तो ये परखने के लिए क्या करी कि इन्होंने सीता का रूप बनाया और सीता के रूप में ये जिस रास्ते पे श्री राम जी वन में भटक रहे थे उसी रास्ते पे आगे जाके खड़ी हो गई कि अभी आएंगे, वो पहचान लेंगे। तो जब राम जी आगे बढ़े ढूंढते ढूंढते और उनकी नज़र पड़ी पार्वती जी पे जो सीता के रूप में थी, तो वो पहचान गए कि ये तो जगत जननी जगदम्बा है, माँ जान पार्वती माँ है, सती है। सती थी उस जन्म में वो, क्योंकि माँ पार्वती ने 3 अवतार लिए, गौरी, सती और पार्वती। तो ये सती रूप में थी। तो जब ये देखा तो कहा, अरे ये तो माँ सती हैं। बढ़े और उनको प्रणाम किया, जबकि थी वो सीता रूप में, उनको प्रणाम किया। अब ये बड़ा सा कुछ आ गई कि अरे इन्होंने तो पहचान लिया और हम तो इन पे शंका कर रहे थे। वो परखने के लिए आई थी। तो भगवान को कभी किसी को परखना नहीं चाहिए। भगवान भगवान है, वो अंतर्यामी है, वो हर जगह है और वो हर चीज़ को समझते हैं। आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, अगर हमें कुछ हमारे साथ गलत हो रहा है तो ज़रूर हमने कुछ गलत किया है, तो उसी का गलत फल मिल रहा है। प्रारब्ध भी हो सकता है, प्रारब्ध मतलब पिछला जन्म, क्योंकि कर्म काटने के लिए ही इंसान यहाँ आता है, अपने कर्म काटने के लिए आता है और उसके कर्म कटते हैं तो अच्छे जो करे होते हैं तो उनका फिर अच्छा फल मिलता है आगे। तो जब देखा, वो प्रणाम किया तो सकुचा गई और मतलब थोड़ी बात हुई कि सीता की खोज में है, वो चले गए। ये फिर अपने सती रूप में आ गई और शंकर जी के पास आ गई। शंकर जी भी अंतरात्मा थे, वो समझ गए सब सारी बात, वो देख ही रहे थे। तो जब आई तो कहाँ गई थी ये वो करके वो समझ गए कि, और कहा सामने बैठो। तो तुम मतलब बता दिया कि सीता के रूप में गई थी राम के आगे खड़े होके उनको भ्रमित करने के लिए। अब अगर सीता का रूप रख लिया है तो मेरे लिए पूज्य हो गई हो। अब मेरी पत्नी नहीं रह गई हो कि मेरे बगल में बैठो, मेरे बगल में नहीं बैठोगी, मेरे सामने बैठो। तो उसी समय शिव जी ने संकल्प कर लिया, शिव संकल्प कीन मन माही, ये तन सती भेंट अब नाही। कि संकल्प कर लिया कि तुमने सीता का रूप बनाया है, अब इस शरीर से हमारा तुम्हारा पति पत्नी वाला रिश्ता गया, अब तुम हमारे लिए पूज्य हो गई हो, तुमने सीता का रूप रखा है। अब वो बड़ी परेशान अपने अंदर ही अंदर की, मतलब हमने ये क्या किया। हम तो खाली परखने गए थे राम को कि ये सचमुच भगवान है कि इंसान है, और ये तो हमने अपने लिए गड्ढा खोद लिया। फिर चलो उनको ये था कि घुट घुट के जी रही थी। फिर तब तक पता चला कि उनके पिता दक्ष थे, दक्ष की कई कन्याएं थीं। तो दक्ष जो थे वो शंकर जी से रुष्ट रहते थे। अच्छा, हर जन्म में जो सती पार्वती, इन्होंने मतलब अपनी जिद से शंकर जी से शादी की थी, क्योंकि इनका इन्हीं के साथ है। इनको अमरत्व तो प्रदान कर रहे थे शंकर जी, क्योंकि शंकर जी अमर हैं, अजर हैं, अविनाशी हैं। उनके न माता का पिता पता है, न पिता का पता है। कोई शंकर जी के माता पिता का पता नहीं है, नहीं लगा पाया है। वो अजर अमर अविनाशी हैं। तो अब दक्ष को शंकर जी का वेश नहीं पसंद आता है कि वो नाग लिपटाए, मृगछाला पहने, नंदी पे सवार, डमरू त्रिशूल सब लेके चलते हैं। तो दक्ष राजा थे, उनको अपने अंदर घमंड था और जो सारी कन्याएं थीं उनके पति सब सही से आते थे।
तो उन्होंने यज्ञ किया। यज्ञ में सबको आमंत्रित किया, देवताओं को भी आमंत्रित किया और सब लड़कियों को, सबको, केवल सती को और शंकर जी को निमंत्रित नहीं किया। जब देखा वाहन उड़ उड़ के जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, तो शंकर जी ने बता दिया, क्योंकि वो अंतर्यामी थे कि ये सब दक्ष के यहाँ जा रहे हैं, क्या है, यज्ञ है तो मुझे भी जाना है। नहीं तुम कैसे जाओगी? अरे जाना है, तुम्हें बुलाया नहीं तो कैसे जाओगी? मायके में भी कहीं बुलाया जाता है? मुझे जाना है। देखो ऐसे जा सकती हो, लेकिन अगर कोई उत्सव है, कोई काम है, तो उसमें बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, अपमान होता है। अरे सती जिद कर बैठी, नहीं हमको जाना है, और ये गईं। जब बहुत जिद कर ली तो शंकर जी ने कहा जाओ भाई। गईं तो पीछे से उनके गण गए, शिव जी के गण गए, और ये देख कहीं पहुँची तो देखा कि कोई इनकी तरफ देख ही नहीं रहा है, इनकी तरफ कोई बोल नहीं रहा है। केवल माँ ने प्यार भरी नज़र से इनको देखा, बाकी किसी ने नहीं देखा। अब ये देखी, जहाँ यज्ञशाला थी वहाँ पे सबके आसन बने थे, सबके बैठने के स्थान थे निर्धारित, सब आके अपने स्थानों पे बैठ रहे थे, लेकिन शंकर जी का कोई स्थान नहीं था। तो इनको वहाँ बड़ा अपमान लगा कि है शंकर जी का कोई स्थान ही नहीं, और इनकी बहनें नहीं बोली, मुँह टेढ़ा करके चली गईं, इनके पिता दक्ष नहीं इनसे बात किए, और केवल माँ बात करी। तो जब इन्होंने ऐसा देखा तो इनको बड़ा कष्ट हुआ, और ये बोली मैं अभी शरीर से जिंदा रह के क्या करूँगी। ये उसी हवन कुंड, जो बहुत बड़ा यज्ञ के लिए, हवन के लिए था, उसी में ये कूद गई। अब जब कूद गई तो यज्ञ भंग हो गया, हाहाकार मच गया उसी जगह, और ये अग्नि को समर्पित हो गई, अपने प्राण दे दिए इन्होंने। और जब प्राण दे दिए तो सारे गण जो हैं भाग के आए और बताया शिव जी से कि माता ने तो ऐसा कर लिया है। अब शंकर जी बहुत ही गुस्सा हुए, बहुत गुस्सा हुए, और गुस्सा हो के वो क्या करते हैं कि आगे पार्ट में हम बताएंगे, क्योंकि अगर इसी में हम बताते हैं तो बहुत बड़ा पार्ट हो जाएगा। अगले पार्ट में बताएंगे कि शंकर जी ने फिर क्या किया, और सती माँ तो जल गई, उसी में भस्म हो गई, अग्नि को समर्पित हो गई, प्राण दे दिए। उसी समय हाहाकार मच गया, सारे लोग उठ उठ के अपने स्थानों से जाने लगे कि ये क्या हो गया, कहाँ यज्ञशाला में सबको बुलाया गया था और कहाँ ये अनर्थ हो गया। उस अनर्थ को सुनकर शिव जी बहुत क्रोधित हुए, बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए, और वो करते क्या हैं सुनिए आगे पार्ट में, हम आगे पार्ट में देंगे। अभी का इतना ही, आप लोग आगे का चौपाइयाँ सुनिए अर्थ के साथ में, बहुत सुंदर लगेंगी। सेकंड पार्ट में इसके हम बताएंगे। सुनिए। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई, जो न तरह भव सागर नर समाज अस पाई, सो कृत निंदक मंदमति आत्माहन गति जाई। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर भी भव सागर से न तरे वा कृतघ्न और मंदबुद्धि हैं, और आत्महत्या करने वाले की गति को प्राप्त होता है। जो परलोक यहाँ सुख चाहूँ, सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गाऊँ, सुलभ सुखद मार्ग या भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। यदि परलोक में और यहाँ दोनों जगह सुख चाहते हो तो मेरे वचन सुनकर उन्हें हृदय में दृढ़ता से पकड़ रखो। हे भाई, या मेरी भक्ति का मार्ग सुलभ और सुखदायक है, पुराणों और वेदों ने इसे गाया है। ज्ञान अगम प्रत्यु अनेका, साधन कठिन न मन कहूँ का, करत कष्ट बहु पावई को, भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सो। ज्ञान अगम दुर्गम है और उसकी प्राप्ति में अनेकों विघ्न हैं, उसका साधन कठिन है और उसमें मन के लिए कोई आधार नहीं है। बहुत कष्ट करने पर कोई उसे पा भी पर लेता है तो वह भी भक्ति रहित होने से मुझको प्रिय नहीं होता। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावई प्राणी, पुण्य पुंज बिनु मिलई न संता, सत्संगति संसृति कर अंता। भक्ति स्वतंत्र है और सब सुखों की खान है, परंतु सत्संग संतों के संग के बिना प्राणी इसे नहीं पा सकते, और पुण्य समूह के बिना संत नहीं मिलते। सत्संगत ही संसृति जन्म मरण के चक्र का अंत करती है। पुण्य एक जग मऊ नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा,
सानुकूल तेहि पर मुनि देवा, जो तज कपट करे द्विज सेवा। जगत में पुण्य एक ही है, उसके समान दूसरा नहीं है। वह है मन, कर्म और वचन से ब्राह्मणों के चरणों की पूजा करना। जो कपट का त्याग करके ब्राह्मणों की सेवा करता है, उस पर मुनि और देवता प्रसन्न रहते हैं। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। और एक गुपुत मत सबहि कहाऊँ कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावै मोर। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। और भी एक गुप्त मत है, मैं उसे सबसे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि शंकर जी के भजन बिना मनुष्य मेरी भक्ति नहीं पाता। कहूँ भगति पथ कवन प्रयासा, जोग नमक जप तप उपवासा। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। कहो तो भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है। इनमें न योग की आवश्यकता है, न यज्ञ जप तप और उपवास की। यहाँ इतना ही आवश्यक है कि सरल स्वभाव हो, मन में कुटिलता ना हो, और जो कुछ मिले उसी में सदा संतोष रखें। मोर दास कहाई नर आशा करई तो कहा विश्वासा। बहुत कहाऊँ का कथा बढ़ाई, यही आचरण बस मैं भाई। मेरा दास कहलाकर यदि कोई मनुष्यों की आशा करता है, तुम ही कहो उसका क्या विश्वास है, अर्थात उसका मुझ पर आस्था बहुत ही निर्बल है। बहुत बात बढ़ाकर क्या कहूँ हे भाइयों, मैं तो इसी आचरण के वश में हूँ। बैर न विग्रह आस न त्रासा, सुखमयताई सदा सब आशा। अनारंभ अनिकेत अमानी, अनग अरोस दक्ष विज्ञानी। न किसी से बैर करे, न लड़ाई झगड़ा करे, न आशा रखे, न भय ही करे। इसके लिए सभी दिशाएं सदा सुखमयी हैं। जो कोई भी आरंभ फल की इच्छा से कर्म नहीं करता, और जिसका कोई अपना घर नहीं है, जिसकी घर में ममता नहीं है, जो मानहीन पापहीन और क्रोधहीन है, जो भक्ति के करने में निपुण और विज्ञानवान है। प्रीति सदा सज्जन संसर्गा, त्रंसम विषय स्वर्ग अपवर्गा। भगति पक्ष हट नहीं सठताई, दुष्ट तर्क सब दूरी बहाई। संत जनों के संसर्ग सत्संग से जिसे सदा प्रेम है, जिसके मन में सब विषय यहाँ तक कि स्वर्ग और मुक्ति तक भक्ति के सामने तृण के समान है। जो भक्ति के पक्ष में हट करता है पर दूसरे के मत का खंडन करने की मूर्खता नहीं करता, तथा जिसके सब कुतर्कों को दूर बहा दिया है। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। मम गुण ग्राम नाम रत, गत ममता मद मोह। ताकर सुख सोई जान नहीं, परमानंद संदो। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। जो मेरे गुण समूहों के और मेरे नाम के परायण है, एवं ममता मद और मोह से रहित है, उसका सुख वही जानता है जो परमात्मा स्वरूप परमानंद राशि को प्राप्त है। सुनत सुधा संबचन राम के, गए सवन पद कृपा धाम के। जननी जनक गुरु बंधु हमारे, कृपा निधान प्राण ते प्यारे। श्री रामचंद्र जी के अमृत के समान वचन सुनकर सबने कृपाधाम के चरण पकड़ लिए और कहा, हे कृपा निधान, आप हमारे माता पिता गुरु भाई सब कुछ हैं और प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। तनु धनु धाम राम हितकारी, सब विधि तुम प्रणतार तिहारी। हसी सिख तुम बिनु देहि न को, मात पिता स्वारथ रत ओ। और हे शरणागत के दुख हरने वाले राम जी, आप ही हमारे शरीर धन घर द्वार और सभी प्रकार से हित करने वाले हैं। ऐसी शिक्षा आपके अतिरिक्त कोई नहीं दे सकता। माता पिता हित ऐसी और शिक्षा भी देते हैं, परंतु वे भी स्वार्थ परायण हैं, इसलिए ऐसी परम हितकारी शिक्षा नहीं देते। हेतु रहित जग जुगोपकारी, तुम तुम्हारे सेवक असुरारी। स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने प्रभु परमारथ नाही। हे असुरों के शत्रु, जगत में बिना हेतु के निस्वार्थ उपकार करने वाले तो दो ही हैं, एक आप और दूसरे आपके सेवक। जगत में से सभी स्वार्थ के मित्र हैं। हे प्रभु, उनमें स्वप्न में भी परमार्थ का भाव नहीं है। सबके वचन प्रेम रस साने, सुनि रघुनाथ हृदय हर्षाने। निज निज ग्रह गए आयस पाई, वरनत प्रभु बत कही सुहाई। सबके प्रेम में रस में सने हुए वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी हृदय में हर्षित हुए। फिर आज्ञा पाकर सब प्रभु की सुंदर बातचीत का वर्णन करते हुए अपने अपने घर गए। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। उमा अवधवासी नर नारी कृतारथ रूप, ब्रह्म सच्चिदानंद घन रघुनायक जहाँ भूप। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। शिव जी कहते हैं, हे उमा, अयोध्या में रहने वाले पुरुष और स्त्री सभी कृतार्थ स्वरूप हैं, जहाँ स्वयं सच्चिदानंद घन ब्रह्म श्री रघुनाथ जी राजा हैं। एक बार वशिष्ठ मुनि आए, जहाँ राम सुखधाम सुहाए। अति आदर रघुनायक कीना, पद पखारी पादोदक लीना। एक बार मुनि वशिष्ठ जी वहाँ आए, जहाँ सुंदर सुख के धाम श्री राम जी थे। श्री रघुनाथ जी ने उनका बहुत ही आदर सत्कार किया और उनके चरण धोकर चरणामृत लिया। राम सुनो मुनि कह कर जोरी, कृपा सिंधु बिनती कछु मोरी। देखी देखी आचरण तुम्हारा, हो तुम मम हृदय अपारा।
मुनि ने हाथ जोड़कर कहा, हे कृपा सागर श्री राम जी, मेरी कुछ विनती सुनिए। आपके आचरणों, मनुष्योचित चरित्रों को देख देख कर मेरे हृदय में अपार मोह भ्रम होता है। महिमा अमित वेद नहीं जाना, मैं कई भांति कहूँ भगवाना। उपरोहित्य कर्म अति मंदा, वेद पुराण स्मृति कर निंदा। हे भगवान, आपकी महिमा की सीमा नहीं है, उसे वेद भी नहीं जानते, फिर मैं किस प्रकार कह सकता हूँ। पुरोहिती का कर्म पेशा बहुत ही नीचा है, वेद पुराण और स्मृति सभी इसकी निंदा करते हैं। जब न लेऊँ मैं तब विधि मोही, कहा लाभ आगे सुत तोही। परमात्मा ब्रह्म नर रूपा, होई रघुकुल भूषण भूपा। जब मैं उसे सूर्यवंश की पुरोहिती का काम नहीं लेता था, तब ब्रह्मा जी ने मुझे कहा था कि हे पुत्र, इससे तुमको आगे चलकर बहुत लाभ होगा। स्वयं ब्रह्म परमात्मा मनुष्य रूप धारण कर रघुकुल के भूषण राजा होंगे। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। तब मैं हृदय विचारा, जोग यज्ञ व्रत दान। जा कहूँ करिए सो पाई पाई हूँ, धर्म न यही समान। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। तब मैंने हृदय में विचार किया कि जिसके लिए योग यज्ञ व्रत और दान किए जाते हैं, उसे मैं इसी कर्म में पा जाऊंगा। तब तो इसके समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लाडले लखन लाल की जय।